ठीक है। अगर हम इन सब चीज़ों की बातें करें तो बेटा सबसे पहले जो हमें आज चीज़ पढ़ रहे हैं वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब कुछ सिलेबस के जो पेपर्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, विच इज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, या फिर हम लोग जो है इसको वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। अगर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की बात करें और बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ये वो बुक है, ये वो जगह है वेयर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट अ वेरी फर्स्ट टाइम इन द बिजनेस। ठीक है, अ बुक वेयर transaction is recorded very first time in the business। सबसे पहले कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी करने के बाद जब आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो वो पहली सबसे पहली जगह जो होगी ना बेटा वो होगी हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की बात करूं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की बात करूं तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं और 6 बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी बुक्स में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ऑल्दो ये बहुत आसान है, हमारे पेपर में सिर्फ और सिर्फ 2 कैश बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की कोई और बुक्स बनाने को नहीं आती। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स के अंदर क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, और कुछ बुक्स हैं जिसको हमें बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा भाई, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। तो नंबर 1 जो पहली बुक की हम बात करेंगे वो बेटा हमारे पास कहलाती है सेल्स डे बुक। ठीक है, तो बेटा सेल्स डे बुक में हमेशा क्या रिकॉर्ड होगा, सेल्स डे बुक में हमेशा रिकॉर्ड होगा क्रेडिट सेल्स ऑफ द बिजनेस। वो सेल्स जो बिजनेस क्रेडिट पे कर रहा है, वो सेल्स जो बिजनेस किस पे कर रहा है, क्रेडिट पे, मतलब उधार पे कर रहा है, जिसके पैसे बिजनेस को अभी नहीं मिले, जिसके पैसे बिजनेस को बाद में मिलेंगे, लेकिन सामान बिजनेस ने अभी से दे दिया है, वो सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी सेल्स डे बुक के अंदर। सेल्स डे बुक के अंदर हम उसको हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नंबर 2 अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास होता है इसी तरीके से परचेज डे बुक। ठीक है, परचेज डे बुक के अंदर हमेशा हम लोग अपनी क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी परचेजेस बेटा, क्रेडिट परचेजेस को। वो परचेजेस जो बिजनेस ने खरीद तो ली हैं, बिजनेस के पास आ तो गई हैं, लेकिन बिजनेस ने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, और ये जो चीज है ये बिजनेस ने खरीदी है उधार पर, क्रेडिट पर खरीदी है, तो क्रेडिट परचेजेस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ परचेज डे बुक। जब जब हम लोग क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो सबसे पहले जो है हम लोग उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो बुक कहलाएगी हमारे पास, वो बुक बेटा हमारे पास कहलाएगी परचेज डे बुक। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 3 पे हमारे पास आता है वो 3 पे हम लोग कहलाते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक। In sales return day book, all sales returns are recorded। वो सारी सेल्स रिटर्न जो हमें वापस आया, सामान जो हमने बेचा था वो हमें कोई वापस कर गया है, अब वो हमारे पास वापस रिटर्न आ गया है, तो वो सबसे पहले जो उसकी रिकॉर्डिंग होगी वो किस बुक में होगी, वो बुक कहलाएगी हमारे पास सेल्स रिटर्न डे बुक। इसके बाद हमारे पास 4th होता है जिसको हम कहते हैं बेटा परचेज रिटर्न डे बुक, where all purchase return is recorded। जहां पर बेटा हमारे पास सारी की सारी परचेज रिटर्न, जो सामान हम सप्लायर से परचेज करके लाए थे, जो सामान हम सप्लायर से खरीद के लेके आए थे, वो हमने उसको वापस कर दिया ड्यू टू एनी रीजन। ड्यू टू एनी रीजन, वो फॉल्टी था, वो खराब था, उसके अंदर कोई इशू था, कोई भी मसला था, वो जब हमने वो सप्लायर को वो रिटर्न कर दिया एट
द टाइम वी रिटर्न दोज गुड्स टू सप्लायर, एस जैसे ही हम उसको रिटर्न करेंगे वो हम अपनी बुक्स में लिख देंगे, वो बुक्स कहलाएगी परचेज रिटर्न डे बुक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिफ्थ पे, जो एक बुक होती है उसको हम कहते हैं कैश बुक। कैश बुक के अंदर बेटा हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करेंगे ऑल दोज ट्रांजैक्शन which involves कैश, बैंक और डिस्काउंट्स, जहां पर कैश आएगा, बैंक आएगा और डिस्काउंट्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग वो सारी चीजें कैश बुक के अंदर लिखेंगे। जिस जिस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश बुक की बात आएगी वो आ जाएगा हमारे पास, बैंक की बात आ जाएगी वो कैश बुक में आ जाएगा, डिस्काउंट्स की बात आ जाएगी वो हमारे पास कैश बुक में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि हमने क्रेडिट सेल्स करी है तो वो सेल्स डे बुक में आएंगी। अगर मैं ये कहूँ कि हमने सेल्स करी है ऑन द बेसिस ऑफ कैश, कि हमें सेल्स करने के बाद फौरन ही कैश रिसीव हो गया, तो दैट सेल्स वुड बी पार्ट ऑफ कैश बुक, क्योंकि वो हम लोगों ने कैश सेल्स करी है। एक सिक्स हमारे पास इसके अंदर होता है बेटा जनरल जर्नल। ठीक है, in this journal we record all those transactions which are not part of above entries, above books कर लेते हैं। ठीक है, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो ऊपर वाली बुक्स का पार्ट नहीं है, जो ऊपर वाली 5 बुक्स में नहीं आती, वो सारी की सारी बेटा जर्नल की एक बुक होगी जिसके अंदर हम लोग लिख देंगे। याद रखिएगा, ये वाली जो क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बेटा गुड्स की। ये जो क्रेडिट परचेजेस की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है गुड्स की। गुड्स कहते हैं हम उस चीज को जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, जिसमें बिजनेस का काम ही है वो करना। जो बिजनेस खरीदता है उसके बाद जो है वो बिजनेस उसको सेल आउट करता है। ठीक है, जो बिजनेस का काम है उसको सेल करना, वो कहलाएंगे गुड्स। लेकिन अगर बिजनेस ने, गौर से सुनेगा बेटा, लेकिन अगर बिजनेस ने कोई चीज, फॉर एग्जांपल कोई एसेट, कोई फर्नीचर, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज हम लोगों ने क्रेडिट पर खरीदी है अदर देन गुड्स, अदर देन इन्वेंट्री, सो दैट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेल्स डे बुक। वो कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों ने गुड्स के अलावा क्रेडिट पर परचेज करी है, वो कभी भी हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक के अंदर। ठीक है, तो सर जर्नल में अगर आप बोल रहे हैं तो आएगा क्या, चलें एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई जर्नल में क्या क्या आएगा। अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल में आ सकता है हमारे पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ऑन क्रेडिट, कि हम लोगों ने नॉन करंट एसेट को परचेज करा है बेटा किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, वो हमारा पार्ट हो जाएगा जर्नल के अंदर। या फिर हम लोगों ने सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करा है किसके ऊपर बेटा, वो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो वो जब हम क्रेडिट पर सेल्स करेंगे तो वो भी हमारे पास जर्नल का पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉन करंट एसेट की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही। अगर ये गुड्स होता और नॉन करंट एसेट ना होता तो वो होता हमारे पास सेल्स डे बुक के अंदर। फिर इसी तरीके से हमने आगे और टॉपिक पढ़े हैं जिसमें एक बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स विल आल्सो बी पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ा है, वो भी जर्नल का पार्ट होगा। इसके अलावा हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा है, तो ये भी जर्नल का पार्ट होगा। तो वो सारी चीजें जो अबव बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस विल बी पार्ट ऑफ जर्नल। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को ये भी बहुत जरूरी है ये बात याद रखना कि अगर हम लोग सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक की बात कर रहे हैं और उसको रेफर कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। गुड्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बिजनेस खरीदता है और उसको बेचता है, जिसमें बिजनेस का काम, बिजनेस का धंधा चलता है। ठीक है, वो कहलाएंगे गुड्स।
और अगर हम लोग नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं तो बिजनेस का काम नहीं है कि वो नॉन करंट एसेट खरीदे और बेचे, वो उसके बिजनेस के यूज के लिए है, वो बिजनेस पर्पसेस के लिए हमने खरीदे। इसके अलावा हमारे पास बेटा एक 7th बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी आपके सिलेबस के अंदर ऐड की गई है, जो पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेटी कैश बुक। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है? वेयर स्मॉल अमाउंट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, जहां पर हमारे पास स्मॉल अमाउंट की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो बेटा आ जाएंगी पेटी कैश बुक के अंदर। क्योंकि जरा गौर से सुनिएगा, अब फर्क क्या आता है कि सर क्या वजह है कि हम लोग जो अमाउंट्स बड़ी हैं उनको हम लोग कैश बुक में लिख रहे हैं इधर, और जो अमाउंट्स छोटी हैं वो हम लोग पेटी कैश बुक में लिख रहे हैं। मसला ये है कि जब हम एक बिजनेस कर रहे होते हैं, एक बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस ऑन अ सेम डे हो रही होती हैं। अगर कुछ पैसा आ रहा है तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा करोड़ों रुपए का, और अगर वो जा रहा है तो वो भी हमारे पास कैश बुक के अंदर लिखा जा रहा होगा और वहीं पर रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। अब आप बताएं, एक कैश बुक मैंने बनाई, ठीक है, एक कैश बुक मैंने बनाई जिसके अंदर मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है ना वो 10 लाख रुपए कहीं से आए हैं भाई, लेट सपोज ये जो है वो आ गए, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर लिख रहा हूँ कि 7 रुपए मेरे पास बैंक चार्जेस के, लेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार बैंक चार्जेस के 7 रुपए कटे हैं। अब आप देखें जरा मेरा बैलेंस शीट कितना अनरियलिस्टिक हो रहा होगा। मेरे पास 9, मैं तो कभी कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा, मतलब मुझे हो रहा है कि मैं कैलकुलेट भी क्यों करूँ इतनी वैल्यू, कि ये हमारे पास 999 और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ 3 आ जाएगा एंड में, ठीक है, और पता नहीं कितने 9 बढ़ा लें इसके अंदर। तो एक छोटी सी एग्जांपल, अब ये जो ऐसे हमारे पास स्मॉल एक्सपेंसेस हैं जो डेली बेसिस पर हो रहे हैं और जो हमारी कैश बुक को मिसलीड कर सकते हैं, जो हमारी मेन कैश बुक है, दिस इज आवर मेन कैश बुक, ठीक है, जो हमारी मेन कैश बुक को मिसलीड कर सकती है उसके फिगर्स को, उसको हम लोग अलग से लिखते हैं ताकि ताकि हमारे पास जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और मिसकैलकुलेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ना हो, ताकि हमारे पास जो है एक एरर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर और इंटरप्रिटेशन एरर, वो एरर हमारे पास बेटा ना हो। तो इसलिए वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो डेली रूटीन बेसिस पे बिजनेस के हो रहे होते हैं, वो हम अपनी मेन कैश बुक की बजाय हम उसे पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बस एक छोटी सी बात यहाँ लिखिएगा, इट इज रन थ्रू इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब सर ये इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? तो अभी इस इम्प्रेस सिस्टम की बात को हम लोग यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग कैश बुक का क्लास करेंगे नेक्स्ट वीक में और कैश बुक पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त मैं आपको पेटी कैश बुक बनाना भी सिखाऊंगा और बताऊंगा भी ये इम्प्रेस सिस्टम होता है क्या और ये पेटी कैश बुक करते कैसे हैं और ये बनती कैसे, ठीक है, जो हमारे पास इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आई थिंक सारी की सारी जो क्या कह सकते हैं कि आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जिसे हम कहते हैं, वो सारी आ गई हैं। जहां पर सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो कहलाएगी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आपके सिलेबस में है, दोबारा बता दूं, एक है सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, ठीक है, इसके अलावा कैश बुक और जनरल जर्नल, एंड लास्ट हमारे पास पेटी कैश बुक विच इज एडेड टू योर सिलेबस रिसेंटली। अगर इस चीज में किसी को भी कोई मसला है तो वो मुझे बताए, और अगर समझ में आ गई है तो आपके पास आई थिंक सो हैंड रेज का एक ऑप्शन आता है, आप लोग वो रेज करें ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोग सुन रहे हैं और आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं। जी आयशा बेटा, तो आपने हैंड रेज नहीं किया है कि तो मैं क्या समझूं कि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है या समझ नहीं आई है, तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। चलें इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे पास, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो कुछ हम लोग थोड़ा सा अब आगे पढ़ते हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक चीज़ ये समझनी है कि भाई किस तरीके से हमारे पास एक नई चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि भाई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट।
या फिर सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको किसी भी बुक्स में लिखने से पहले, किसी भी जगह लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज खरीदते हो तो आपको उसके अगेंस्ट स्लिप मिलती है, वो स्लिप आपका रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने इस चीज को परचेज किए, और एक स्लिप जो है वो जो आपको प्रोडक्ट बेचता है उसके पास एक स्लिप रह जाती है। तो इसका इसका हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई ये स्लिप जो है वो उसके बिजनेस बोलता है कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई ये स्लिप ही हो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। तो सर और क्या क्या आती हैं, तो जरा देख लेते हैं भाई और क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं या आती हैं हमारे पास। अगर हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, तो सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है ना बेटा, वो होता है इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस का बेसिक मतलब ये है कि जब भी बिजनेस इनवॉइस इशू करेगा तो वो दो वक्त पे बिजनेस के पास इनवॉइस जनरेट हो रही होगी। एक इनवॉइस कहलाएगी बेटा सेल्स इनवॉइस, एक और कहलाएगी परचेज इनवॉइस। ठीक है, सेल्स इनवॉइस बिजनेस इशू करेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स, और परचेज इनवॉइस बिजनेस रिसीव करेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेजेस। तो जब जब बिजनेस कोई भी सेल्स करेगा क्रेडिट के ऊपर तो वो एक स्लिप इशू करेगा, और उस स्लिप को हम लोग एक नाम दे देंगे, कहलाएगा वो इनवॉइस। अगर तो बिजनेस वो चीज बेच रहा है तो बिजनेस क्या करेगा, वो स्लिप को करेगा, वो इनवॉइस को करेगा इशू। ठीक है, और अगर वो चीज बिजनेस खरीद रहा है तो बिजनेस क्या करेगा, उसको करेगा रिसीव। इशू टू ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, क्या होगा, इशू टू ट्रेड रिसीवेबल और रिसीव फ्रॉम ट्रेड पेएबल। तो हमारे पास क्या होगा, वो इनवॉइस जो है अगर बिजनेस इशू करेगा तो वो ट्रेड रिसीवेबल को करेगा, क्योंकि जब भी हम गुड्स बेचते हैं, दोबारा बता दूं, जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल को बेचते हैं क्रेडिट पर, और अगर हम लोग इन परचेज इनवॉइस रिसीव करेंगे तो वो हम लोग ट्रेड पेबल से खरीदते हैं, तो इसलिए हम लोग उसे रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आगे हम लोगों के पास दूसरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पा जाते हैं। एक दूसरा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं बेटा डेबिट नोट। डेबिट नोट का बेसिकली क्या सीन है, ये डेबिट नोट जो है हमारे पास, अगर तो ये इशू हो रहा है, अगर ये बिजनेस, अगर डेबिट नोट इशू हो रहा है, अगर डेबिट नोट इशू हो रहा है तो आप समझिएगा कि इसका मतलब है कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है परचेज रिटर्न। ठीक है, और डेबिट नोट इशू किसको करेगा, इशू टू, बेटा अपने पास ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। कोशिश ये करिएगा एक सेपरेट सा रजिस्टर बना के जितनी थ्योरी उधर लिख लें, ताकि आप लोगों के पास बाद में एट द एंड जब आप लोग रिवाइज कर रहे हो तो आपको हर रजिस्टर में बैठ के थ्योरी ढूंढना ना पड़े कि कहाँ लिखी हुई है और कहाँ नहीं लिखी हुई। ठीक है, इशू टू किसको करेंगे हम, ये ट्रेड पेबल को इशू करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई हमने जो है वो इसका सामान जो है वो उसको वापस कर दिया है, तो वो हमारे पास बेसिकली कहाँ आ जाएगा, वो हमारे पास जो है उसको हम बोल देंगे कि भाई उसको हमने एक डेबिट नोट इशू करके बता देंगे। फिर एक आता है हमारे पास, अगर यही नोट बिजनेस क्या कर रहा हो, यही नोट बिजनेस रिसीव्ड कर रहा हो, डेबिट नोट बिजनेस को मिल रहा होगा, तो उस अज्यूम करेगा बेटा ये आपके पास कहलाएगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, और ये आएगा रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो अब आपके सिलेबस में काफ़ी चेंजेस होने के बाद पूछी जा रही हैं। भले इनकम स्टेटमेंट का सवाल हो, भले आपके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग का सवाल हो, पार्टनरशिप का सवाल हो, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी अदर टॉपिक हो, उसके अंदर ये बेसिक बातों का इतना इन्वॉल्वमेंट कर दिया है
कि जो जिसको अकाउंटिंग की बेसिक सही से नहीं आती होगी तो वो रट्टाफिकेशन करके इनकम स्टेटमेंट पूरी भी रट के चली है तो वो एग्जाम नहीं पास कर सकता, मेरी बात ये याद रखिएगा। नंबर 3 पे आते हैं बेटा हमारे पास, तो हमारे पास एक नोट होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बेसिकली अगर तो बिजनेस इशू कर रहा है तो ये आप सोचिएगा कि बिजनेस कर रहा है सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर क्रेडिट नोट बिजनेस इशू कर रहा है तो वो हो रहा है सेल्स रिटर्न। इशू किसको करेगा भाई? इशू टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर यही चीज बिजनेस रिसीव्ड कर रहा है तो वो हो रही होगी हमारे पास परचेज रिटर्न। तो रिसीव किससे कर रहा होगा भाई? रिसीव कर रहा होगा हमारे पास रिसीव फ्रॉम ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा हमारे पास कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी चीजें जो है वो कब कब इशू हो रही हैं, ठीक है। अच्छा 10 मिनट बाद जो है वो हमारा ये जूम की मीटिंग का टाइम आउट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को एक और नई लिंक सेंड करूंगा, उसको फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी शायद 10 मिनट है क्योंकि क्लास लेट तक चली गई, अभी तो मैं सिर्फ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ाएं, इसके बाद फिर जो है मुझे एक सवाल भी सॉल्व कराने हैं। थर्ड के बाद हमारे पास आ जाते हैं एक और चीज पर, फोर्थ पर, जिसको हम कहते हैं पेइंग इन स्लिप। जब जब बिजनेस किसी को कैश पे पैसे देगा, ठीक है, जब जब कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी तो उस वक्त बिजनेस जो है वो पेइंग स्लिप बना के बिजनेस अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई इसके अगेंस्ट पैसे गए हैं और इसको हमने पैसे दिए हैं, तो ये हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ पे हमारे पास आता है बैंक स्टेटमेंट और हमारे पास एक चीज को हम कहते हैं काउंटर फोलियो, ये काउंटर फॉइल भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको फिलहाल अभी काउंटर फॉइल ही रखते हैं। बैंक स्टेटमेंट और काउंटर फॉइल के अंदर आपको सारी की सारी बैंक की ट्रांजैक्शन जो है वो उस वक्त आपको वहां से मिल जाएंगी क्योंकि वहां पर आपने इशू करी होंगी या फिर आ जाएंगी। काउंटर फॉइल क्या होता है? काउंटर फॉइल बेटा जब अगर आप अपनी कभी भी किसी ने चेकबुक देखी हो तो चेकबुक के पास एक ऐसा बीच में लाइनें बनी हुई होती हैं, यहाँ पर आप पूरा अपना चेक बैग लिख के असाइनमेंट कर देते हैं, सारी कैश वेश ट्रांजेक्शन लिख देते हैं और यहाँ से आप अपने चेक को डिडक्ट कर लेते हैं, फाड़ देते हैं। अब ये चीज जो आपकी कैश बुक में रह जाती है, चेकबुक में सॉरी, वो कहलाती है काउंटर फॉइल या काउंटर फोलियो, ठीक है। सिक्स पे आ जाते हैं हमारे पास, सिक्स होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं? तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम लोग कहते हैं, ये क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू शो द समरी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस और समरी ऑफ ट्रेड पेबल बैलेंस, ताकि आपका ट्रेड रिसीवेबल जो पूरे महीने आपसे कुछ सामान खरीदता रहा, कुछ पेमेंट करता रहा, आपको आपने उसको डिस्काउंट भी दिया, तो उसको आप उसकी अकाउंट की एक समरी दे सको, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इसके अंदर बेटा डिस्काउंट्स इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर उसकी पेमेंट्स इंक्लूड होती हैं जो हमने उसको दी या उससे ली, ठीक है। इसके अलावा उसका पुराना बैलेंस और उसका नया बैलेंस, इसके अलावा उसकी परचेजेस और सेल्स। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम ट्रेड रिसीवेबल को या ट्रेड पेबल को बना के देते हैं टू शो देयर
balances to show their payments, to show the amount of discounts that we have given to any trade receivable or trade payable. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बेटा किसको बना के दे देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपने ट्रेड पेबल को और ट्रेड रिसीवेबल को बना के देते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास जो है वो, अगर आप देखो तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन, तो ये हमने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं, ये 5-6 के 6 सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपके सिलेबस में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यार कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी पैसे वाली वैल्यूज का लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त स्टेप बाय स्टेप बिजनेस करता है क्या काम है। ठीक है, बिजनेस क्या काम करता है, बिजनेस सबसे पहले तो एक ही काम करेगा, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन अकर होगी ना, तो बिजनेस एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट बना देगा। ठीक है, अगर उस वक्त क्रेडिट सेल हुई है तो बिजनेस कौन सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशू करेगा, इसका जवाब मुझे जल्दी से बता दो उष्णा, कि अपना माइक खोलो और बताओ कि अगर बिजनेस ने क्रेडिट सेल्स करी है तो उस वक्त बिजनेस कौन सा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशू करेगा। सेल्स इनवॉइस, सही है भाई, ठीक है, बता दिया उन्होंने मुझे चैट में, सेल्स इनवॉइस, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर बिजनेस हमारे पास कोई भी क्रेडिट सेल्स करेगा तो बिजनेस इशू कर रहा होगा सेल्स इनवॉइस। इसी तरीके से हमने और भी पढ़े थे, परचेजेस कर रहा होगा तो परचेज इनवॉइस, और बाकी सारे हमने ऊपर पढ़ लिए। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। नंबर 2 पे बिजनेस क्या करेगा, उसको एक जर्नल, इसमें एक रजिस्टर बनाए होंगे जिसको वो नाम देगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। ठीक है, उस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर बिजनेस जाके उसे रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, वहां लिख देगा कि भाई ये काम हुआ, ये क्रेडिट सेल्स हुई है, ये वैल्यू है। फिर आ जाते हैं इसका अगला स्टेप क्या होगा। अगले स्टेप के अंदर थर्ड पॉइंट में बिजनेस उसी एंट्री को, उसी सारी चीजों को लेकर, उसी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को, उसी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को लेकर आपसे क्या बनाएगा, आपसे बनाएगा बेटा जर्नल एंट्रीज, जिसको हम कहते हैं डबल एंट्रीज। ठीक है, जो जिसमें डेबिट और क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फोर्थ के अंदर बिजनेस क्या करेगा, फोर्थ के अंदर बिजनेस उसके बनाएगा टी अकाउंट्स, और लास्ट में हमारे पास बनेगा इसी से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास इससे बनेगा नंबर 6 के ऊपर इनकम स्टेटमेंट, और 7 पे हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये पूरी एक, समझ लें, जिसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ अकाउंटिंग है। ये सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, फिर कहाँ रिकॉर्ड होगी, फिर कहाँ आएगा, तो ये 7 स्टेप के अंदर एक बिजनेस जो है वो अपने समराइजेशन कर लेगा। ठीक है, अब जल्दी से जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं, किसी को कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर मैं नेक्स्ट आपके पास जो है वो नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लें जल्दी से। बता दो भाई हैंड रेस करके, किसी को कोई इशू, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। ठीक हो गया, मैं आप लोगों को एक लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से उस लिंक को कनेक्ट करें, फिर हम लोग अभी डबल एंट्री टी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस सॉल्व करते हैं। नई मीटिंग एंड कर रहा हूँ।